हमारे तमाम सहयोगी लगातार लोगों के रिएक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, इसके अलावा पूजा भोपाल में किस तरीके का माहौल है, पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्वालियर का बड़ा खास ताल्लुक है दरअसल। और सबसे पहले अवधेश मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, जवान भी आपके साथ हैं, एक शॉर्ट रिएक्शन हो जाए कि एक वो दिन था 14 फरवरी का जब दर्द था और एक आज का दिन है ठीक 13वां दिन जब दवा मिली है। कैसा महसूस हो रहा है दर्द से लेकर दवा तक? बिल्कुल बिल्कुल, दर्द से लेकर दवा तक कितना महसूस से कर रहे हैं जो सेना के जो जवान है, सीआरपीएफ के जवान, उनसे रिएक्शन लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जवानों का तांता लगा हुआ था, जवानों की भीड़ थी, सभी उत्साहित थे। और लेकिन जैसे ही ड्यूटी कॉल हुई सारे जवान ड्यूटी पे तैनात हो गए। मतलब ये कि ड्यूटी के मोर्चे पे वो हर वक्त 24 घंटे डटे हुए हैं। उनके सामने उत्साह, उनके सामने किसी तरह का आयोजन कोई बड़ी चीज़ नहीं है ड्यूटी के आगे। और यही वजह कि यहाँ पे जब दर्जनों जवान अभी कुछ देर पहले थे, जैसे ही ड्यूटी कॉल हुई सभी अपने अपने मोर्चों पे तैनात हो गए। हमारे साथ एक जवान जो नीलेश पांडे हैं वो मौजूद है। बताइए, आज 12 दिन बाद हमला हुआ है, बदला लिया गया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा। और ये बदला पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कोई आखिरी स्ट्राइक नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक वन से भी ज़्यादा, ये जो 40 के बदले 400 लाने थे वो हमने कर लिए हैं। और अगर ये अब भी नहीं सुधरता है तो इससे भी बड़ी स्ट्राइक के लिए तैयार रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को, क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश आपको सुन रहा है इस वक्त। पाकिस्तान से मैं यही कहना चाहूँगा, एक तो आतंकवाद की जो फैक्ट्रियाँ चला रहा है वो बंद करे, और अगर लड़ाई ही लड़नी है तो आमने सामने आए। और दूसरी बात, अपने आप को सुधार ले, नहीं तो इससे भी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्या लगता है कुछ देरी हुई? ऐसा लगता है आप लोगों की देरी हुई हमले में? नहीं, कोई बिल्कुल देरी नहीं हुई। बिल्कुल ये सब प्लानिंग का है, सब प्लान के दौरान किया जाता है। जैसे सब कुछ टीम प्लान करती है वैसे होता है। देरी कुछ भी नहीं। क्या कितना उत्साह है आप लोगों में? आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, कितना उत्साह? बहुत है। हमारे जो 40 जवान शहीद हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए कि वो सुधर जाए। नहीं सुधरता है तो और बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और हमारे जवानों में जोश बाकी है जी। बिल्कुल, देखिए जोश बाकी है। जो मैंने अभी बताया अपने दर्शकों को कि जो जवान यहाँ पे तैनात थे वो ड्यूटी कॉल होते ही ड्यूटी पे चले गए। मतलब ये है कि वो हर मोर्चे के लिए तैयार है। आज निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता मिली है कि जो घुस पीओके में घुस के जो मारा गया है वो निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता है। जवानों का उत्साह जो है वो चरम पे पहुंच चुका है। न केवल जवानों का बल्कि देशवासियों का भी उत्साह और जोश देशवासियों में काफी ऊंचा पहुंच चुका है। उनको जिस तरह से बदले की कार्रवाई का इंतजार था वो कार्रवाई आज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से संदेश दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अब भी नहीं सुधरता है तो इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान इस पर अगर कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो फिर एक बड़ा, बहुत ही बुरा अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। वैसे अवधेश, सुधर जाए वो पाकिस्तान कैसा? मैं आपके पास आना चाहूंगा सुशील। महाराजपुरा एयरबेस बड़ा खास कनेक्शन है, कोई स्वीकारे ना स्वीकारे, लेकिन ये तय है कि इस एयरबेस का बड़ा तगड़ा कनेक्शन रहता है कारगिल से लेकर और आज तक की डेट में। अब एहतियातन यहां पर भी अलर्ट होगा, क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं? और रिएक्शन अगर आपने इस बीच लोगों से बात की हो तो सुशील। बिल्कुल, देखिए ललित, जिस तरह से ये पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद से ये तय था कि कहीं ना कहीं जो है भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा। और उसी के तहत जब 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के एयरबेस स्टेशन पर आए थे, उन्होंने उस समय एक बहुत शॉर्ट मीटिंग ली थी। उसी समय ये तय हो गया था कि कहीं ना कहीं जो है एयरफोर्स की बेहद बड़ी भूमिका रहेगी आने वाले समय में जवाबी कार्रवाई जब भारत करेगा। और आज उसी का नतीजा सामने आया है कि ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन के जो मिराज विमान है उनके ज़रिए ही बम धमाके किए गए पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर। और आज पूरा ग्वालियर भी इस बात को लेकर खुश है। नन्हे नन्हे बच्चे भी आप देख सकते हैं कि जो सुबह से यहाँ शहर में जश्न मनाने के लिए आए थे और अब दोपहर से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, शाम हो गई है, लेकिन ये बच्चे जश्न मना रहे हैं। इनके साथ और भी युवा हैं, इनसे कुछ आप बताइए कि किस तरह का आज का दिन है आप लोगों के लिए? हमारे लिए सर बहुत खुशी का दिन है आज के। जो अटैक हुआ है, जो रात को 3 बजे करीबन अटैक हुआ है, 300 आतंकवादी मारे गए हैं, उसके लिए हमारे बहुत खुशी का दिन है, बहुत जश्न का दिन है हमारे लिए। मतलब इतना उत्सुकता वाला दिन है कि आज हम लोग आज 13 दिन हो चुके हैं जो खत्म हुआ था। आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपने श्रद्धांजलि भी दी है आज जवानों को जो शहीद हुए थे भारत में। तो ये बच्चे हैं, इनकी भावनाएं जो है समझी जा सकती है। और लगातार
जिस तरह से आपने सवाल किया था कि ग्वालियर का महत्वपूर्ण स्थान है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि 1942 में जब ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना हुई थी, उसके बाद से ही यहाँ सैन्य दृष्टि से जो लगातार विस्तार होता रहा, और उसके बाद जो है अब मिराज का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस पूरे अटैक के दौरान। जी, एहतियातन अलर्ट को लेकर भी आगे मैं आपसे बातचीत करूंगा। पूजा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, पूजा के पास भी हम चलेंगे, और जो सुशील थे उनके साथ बच्चे जुड़े हुए थे। आप देख सकते हैं कि कैसे देश एक बड़ी कार्रवाई को महसूस कर रहा है, महसूस करने से ज़्यादा उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा है। वो ये संदेश देना चाहता है कि सेना पर जो हमारे जवान तैनात हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे उनके ताल्लुक़ हैं, और ये जो रिश्ता है इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मुलाकात हो, लेकिन ये ताल्लुक़ हमेशा बना रहता है। यही है देश, यही है भारत। पूजा, मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस तरीके के रिएक्शन, प्रदर्शन, जश्न लगातार मनाए जा रहे हैं भोपाल में? 40 के बदले 400 एक की ये भी मांग थी। जिस तरह से 300 का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, देशभक्ति का जज्बा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, और जो युवा हैं उनका जज्बा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। लगातार भारत माता की जय, जय हिंद के नारे के साथ देशभक्ति का जो एक अलग जज्बा, एक अलग जोश देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है। और इस जोश में आज पूरा देश एक साथ है। आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरीके से ये संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, हमारे भारत में अनेकता में एकता नजर आ रही है। भले ही अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, लेकिन आज अपने देश के लिए एक होकर के अपनी खुशी और हौसला दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में तख्ती लिए हैं, अपने भाव को दर्शा रहे हैं। तो सीधा बच्चों से बात करते हैं। लगातार जिस तरीके से पहले संख्या थी 300, अब बढ़ती जा रही है, और एक के बाद एक आतंकी ढेर होते जा रहे हैं। क्या कहेंगी आप? मैम, ये जो पुलवामा जो हमला हुआ था, ये बहुत ही शर्मनाक था। ये जिसमें हमारे जितने 40 जवान शहीद हुए हैं, इसका उन्होंने ये समझा कि हम भारत कमज़ोर है, पर भारत कमज़ोर नहीं है। हमने आज मुंहतोड़ जवाब दिया है, और इसका ये प्रूफ है कि अगर इससे पाकिस्तान को ये सीख लेनी चाहिए कि ऐसी शर्मनाक हरकत करने से पहले सोच ले कि हमारे जो इंडियन आर्मी है वो भी कमज़ोर नहीं है और हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं है। अगर आगे भी अगर ऐसी शर्मनाक हरकत अगर की, हम इससे और करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक चेतावनी है, इसे जवाब ना समझा जाए। ये भले ही बच्चे हैं, लेकिन अभी जो युवा है उनमें इतना जोश भर रहा है, और आने वाले समय में अगर ऐसी ही शर्मनाक हरकत दोबारा कोई करने की सोचता भी तो है, तो जवाब देने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या कहेंगी आप? हमारे देशवासियों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम खून का बदला खून से लेंगे। बिल्कुल, देशवासियों का बलिदान है, जो शहीद हुए हैं। पूरा देश रोया था उस शहादत पे, उनके परिवार के साथ पूरे देश के बच्चे थे वो। और आज जिस तरीके से एक हमला हुआ है आतंकवादियों पर, और भारत ने जिस तरीके से स्ट्राइक की है, बच्चों का जज्बा बढ़ता जा रहा है, देश का जज्बा बढ़ता जा रहा है, जोश बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार जो भारत माता की ये जय है, जो बच्चों का जुड़ाव है सेना के साथ, यही देश है दरअसल। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ बने रहेंगे, रिएक्शन वो दिखाएंगे, तस्वीरें वो दिखाएंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवा देते हैं। नरेश गुप्ता साहब, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संजीव अग्रवाल साहब, आप प्रवक्ता हैं JCCJ के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश होगी कि कांग्रेस के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ें, और प्रवीण कुमार साहब रिटायर्ड मेजर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ें। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि हम सिर्फ उसे बता सकते हैं, उस घटना को हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, तस्वीरें दिखा सकते हैं, लेकिन आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। जब ये खबर आज आपको पता चली, क्या आपका रिएक्शन था? सबसे पहले शॉर्ट में वो, फिर मैं सवाल करूंगा। सर, सबसे पहले इस खबर सुनने के बाद मुझे आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि की पंक्तियां याद आई कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें कोई गरल हो, वो क्या जो विषहीन दंतहीन सरल हो। आज भारत ने ये साबित कर दिया कि आप जो हमारी डिसेंसी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जो आज हमारे सहनशीलता के शक्ति को, पंचशील के जो हमारे चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, जिसको हम विद लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करते हैं, उसका जो आपने माहौल बना रखा है, आपने टेररिज्म बना रखा है, आपने झूठ का प्रचार बना रखा है, और उसका जो मुंह तोड़ जवाब भारत ने आज दिया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है। कोलैटरल डैमेज इन द सेंस कि किसी सिविलियन पॉपुलेशन
के ऊपर कोई आंच नहीं आई है और सिर्फ जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप था उसके ऊपर अटैक किया गया विद प्रिसीशन एंड पूरा कैंप बर्बाद कर दिया गया। जी, ये शायद सबसे अच्छी बात रही और ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब देश एक साथ होता है, आज भी वो मौका है। नरेश गुप्ता साहब, आपका भी एक रिएक्शन हो जाए। एक बड़ी लकीर तो खींची गई, आगे क्या गुप्ता साहब? देखिए, पाकिस्तान जो चाहता था, जो उसके वर्किंग थी, जो उनका हिंदुस्तान के सेना के जवानों का, सरकार का और इस देश की जनता का पेशेंस लेवल की टेस्टिंग जो वो कर रहे थे रोज़, वो उसका रिएक्शन उन्हें मिलना था। और भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के आम नागरिकों को आहत नहीं करने का बहुत प्लान्ड काम किया, जिसके लिए उनको बड़ा रिस्क फैक्टर भी था। लेकिन भारत ने यह सिद्ध कर दिया इस अटैक से, इस एयरफोर्स के अटैक से, कि भारत के सैनिक और भारत के लोग पाकिस्तान की जनता को नहीं, उनके आतंकवादी गतिविधियों का हम विरोध करते हैं। जो देश पर, हमारे भारतवर्ष पर जो आक्रमण करते रहे हैं, जो भारतवर्ष को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, वो जो कूचक्र चला रखे थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। इसके लिए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और सैनिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज उन्होंने वह कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी, एक और आज के मंगलवार के ब्रह्मकालीन को उन्होंने जो पाकिस्तान पर वार किया, वो इतिहास में एक अपने आप में अनोखा वार होगा। जी, वाकई ये इतिहास में ये मंगल लिख दिया जाएगा। एक बात और गुप्ता साहब की, एक बड़ी रिस्क टेकिंग थी। आप मानते हैं कि जब ये फैसले लिए गए होंगे, हो सकता है इन फैसलों की खैर जानकारी तो नहीं दी जाती है, लेकिन जब रक्षा से जुड़े लोग या प्रधानमंत्री या NSA हैं जो डोभाल साहब, जब ये फैसले लिए गए होंगे तो एक बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग रही होगी और बहुत कठिन होता है ऐसे फैसले लेना। गुप्ता साहब? बिल्कुल, फैसले लेना कठिन होता है, इसलिए इस फैसले को सामूहिक रूप से, और सेना को प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड दिया था। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा अटैक के बाद ही जब मीटिंग ली CCS की, तब उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया था कि हम फोर्सेस को फ्री हैंड देते हैं। निर्णय कठिन होगा क्योंकि कार्य कठिन है। जी, निर्णय कठिन होगा क्योंकि कार्य कठिन है, ये बात सही है। संजीव अग्रवाल साहब भी लगातार बने हुए। संजीव अग्रवाल साहब, इस स्ट्राइक पर आपका रिएक्शन, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त सभी एक हैं। अग्रवाल साहब? सर्वप्रथम देश की एयरफोर्स सेना को सलाम करते हैं कि देश की जनता सो रही थी और वह पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे। ये बहुत कम देखने को मिलता है और हम जानते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की सेना मुंह तोड़ जवाब देने में कहीं पर भी पीछे नहीं है। हाथ बंधे रहते हैं, कुछ मजबूरियां रहती हैं, कुछ बातें रहती हैं, पर जिस हिसाब से अभी कुछ दिन पहले एक हमला हुआ, हमारे सैनिक मारे गए, उसके बाद जो देश ने बोला कि अब बहुत हो गया, अब बदला लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि हमारे सेना जाती है, एयरफोर्स जाती है, वहाँ हमला करती है, उनके आतंकवाद के अड्डों को तबाह करती है और वापस आ जाती है। पाकिस्तान के अधिकारी सोते रहते हैं। ये पाकिस्तान की नींद हराम करने का जो आज पहला अवसर था, उसके लिए मैं सभी जो इसमें शामिल थे सबको धन्यवाद देता हूं और फिर बोलता हूं कि हिंदुस्तान के आम जनता, एक एक आदमी सेना के साथ है, इस लड़ाई में पीछे खड़ी है। हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। हम जो कर सकते हैं उसके लिए तैयार है, पर अब बहुत हो गया। अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए था और मिलता रहना चाहिए। जी, चलिए, बहुत सारे सवाल हैं। प्रवीण कुमार साहब के पास भी हम चलेंगे, उनसे भी हम चीज़ों को और बारीक तरीके से समझेंगे। आप सभी प्लीज़ हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।